एक्सपायरी और हमारे जो 8 से 9 लाख वाला पोर्टफोलियो है उसमें आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर जो है 4 स्ट्रेटजी ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट 11:50 में ऑनलाइन आया हूँ। तो हमारे 2 स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो गई है, 1 एंड 4 रनिंग है, 2 एंड 3 स्क्वायर ऑफ हो गई है एंड सेकंड हाफ में हमारी 2 स्ट्रेटजी है, वो भी चलना बाकी है। तो अभी फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटजी चल जाएगी, उसके बाद फिर सेकंड हाफ वाली स्ट्रेटजी मैं एक्टिवेट करूंगा, जो कि अभी मैंने कोई भी स्ट्रेटजी देखी सेकंड हाफ वाली एक्टिवेट नहीं की है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 सेकेंड। तो मैं उसको भी एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि 2 स्ट्रेटजी ऑलरेडी मेरे स्क्वायर ऑफ हो गई है। तो यहाँ पर इसको मैं आर्चिव करके इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इसको मैं 10 लाख पोर्टफोलियो में रखा हूँ। इसके लिए एक्चुअली जो है विदाउट हेजिंग आपको 12 लाख की मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड विथ हेजिंग आपको ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैं 5-6 को भी एक्टिवेट कर दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो चुकी थी, जिसके आंसर देखिए इसको मैं आर्चिव कर दिया। तो आप इस तरह से भी करके अपना 200 क्रेडिट सेव कर सकते हैं। देखिए मैं आर्चिव कर दिया 2 स्ट्रेटजी को एंड जो हमारा स्क्वायर ऑफ हो चुका था, एंड उसके बाद फिर मैंने 2 स्ट्रेटजी जो हमारी 5 एंड 6 थी उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। तो ये अपने टाइम के हिसाब से एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये बाकी के 2 स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होगी उसके बाद ही ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। तो अभी 3 घंटा बचा हुआ है इसको स्ट्रेटजी को एक्टिवेट होने में एंड बाकी ये स्ट्रेटजी अभी चल रही है। तो देखते हैं कि हमारा एंड ऑफ द डे क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। अभी हमारा 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है एंड अगर इसका पे ऑफ ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग से ही लॉस में गया है मार्केट आज, क्योंकि सेंसेक्स आज वन डायरेक्शनल बहुत 500 पॉइंट ऑलमोस्ट अप साइड का मूवमेंट दिया एंड फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 600-700 डाउन पॉइंट साइड का मूवमेंट दिया। तो एंट्री के बाद ही हमारा इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, जिसका आंसर हमें ये लॉस में आ गए स्टार्टिंग से ही। एंड अभी देखते हैं कि क्या होता है। अगर अभी भी मार्केट हमारे फेवर में रहता है तो अभी भी हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। बाकी देखते हैं जैसा होता है, मैं आप लोग के साथ अपडेट करता हूँ। के साथ सेंसेक्स जो 1DT है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं, जो मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी जो ट्रेडर है, जो सब्सक्राइबर वो ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर्सनली मैं अवॉइड कर रहा हूँ हाई वीक से कारण सेंसेक्स 1DT को। तो सेंसेक्स 1DT को लास्ट वीक भी मैंने ट्रेड नहीं किया, तो इस वीक भी ट्रेड नहीं किया था। इसके लिए मैं आप लोग को उसका बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आया। जैसे कि 1 अप्रैल के दिन 299 का प्रॉफिट हुआ था इस स्ट्रेटजी में। तो एंड अगर कल का देखते हैं 9 अप्रैल टू 9 अप्रैल का मैंने टेस्ट किया है एंड यहाँ पर हम लोग 0.5% का स्लिपेज यहाँ लगाते हैं, 0.5% का। तो आपको दिखता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 502 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर हमें इसमें 1665 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है 1665 का लॉस हुआ है एंड स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 1162 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमें 1162 का प्रॉफिट हुआ है एंड इसमें हमें लॉस हुआ है। तो दिख रहा है कि दोनों दिन जो है हमारी स्ट्रेटजी में 2 ने प्रॉफिट दिया, इसमें 1 ने हमें लॉस दिया। तो यहाँ पर 299 का प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पर 503 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ऑलमोस्ट ये मेकअप हो गया है। टोटल हमारा जो लॉस हुआ है अब तक जो 3 ऑलमोस्ट, अगर हम लोग कंटिन्यू ट्रेडिंग करते तो 4 दिन ट्रेड करते। बाकी मैं ये 2 दिन ट्रेड नहीं किया हूँ, सिर्फ मैं अभी तक सेंसेक्स एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड किया हूँ एंड आज फिर से सेंसेक्स की एक्सपायरी चल रही है। तो देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बाकी सेंसेक्स 1DT का रिजल्ट यही है। बहुत लोग सब्सक्राइबर जो है हमारे और बहुत जो नए व्यूअर हैं वो भी मुझे टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि क्या रिजल्ट है इसका। तो यहाँ पर ये रिजल्ट है। तो फिर जैसा होता है फिर मैं आप लोग के साथ पीएनएल अपडेट करता हूँ। एंड आज के दिन जो हम लोग को लॉस बुक करना पड़ा है 3841 का। अगर एमटीएम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन हम लोग एक बार भी प्रॉफिट में नहीं आ पाए। एक बार कोशिश ट्राई हुआ था प्रॉफिट में आने का, बट फिर भी प्रॉफिट में नहीं आ पाए। तो यहाँ पर टोटल जो हमें लॉस हुआ है 3841 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इसमें अगर देखें स्ट्रेटेजी नंबर 1, यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी में 1 की बात करूँ तो यहाँ पर 3938 का प्रॉफिट हुआ है। तो अपडेट कर लेते हैं। 3948 का प्रॉफिट हुआ स्ट्रेटजी नंबर 1 में एंड बात करें स्ट्रेटजी 2 में तो यहाँ 2269 का लॉस हुआ है।
2269 का लॉस हुआ, यहाँ पर 3938 का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 2269 का लॉस हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर 2505 का लॉस हुआ है, 2505 का लॉस हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पर 1742 का लॉस हुआ है, 1742 का लॉस हुआ है। एंड बात करें स्ट्रेटजी नंबर 5 में तो यहाँ 2 लॉट से चलती है स्ट्रेटजी, यहाँ पर 422 का लॉस हुआ है, 422। एंड जो स्ट्रेटजी नंबर 6 है, यहाँ पर जो हमें लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 841 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 841 रुपीज़ का यहाँ लॉस हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा टोटल जो लॉस है आज 3841 है। एंड यहाँ पर जो है इस स्ट्रेटजी में 1 ने हमें एक तरह से इस पोर्टफोलियो को सेव कर लिया। इस स्ट्रेटजी में 1 के कारण से हम लोग एक तरह से कम लॉस में निकल गए बाहर, नहीं तो हम लोग को बड़ा लॉस होने वाला था आज भी। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में 1 के कारण से हम लोग जो है कम लॉस में यहाँ बाहर मार्केट से निकल गए। और टोटल जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी इस मंथ में 9734 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है इस पोर्टफोलियो का। बाकी अगर आप लोग भी इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।